हाँ बेटा, द्वितीय पाठ, दूसरा पाठ, संस्कृत भाषाया महत्वम, संस्कृत भाषा का महत्व। धन्यो अयम भारत देशा यत्र समुल्सति जनमानस पावनी भव्य भावोद्भाविनी शब्द संदोह प्रसाविनी सुर भारती विद्यमाने श्रृंखलीय वाङ्मयस्य अस्या वाङ्मयं सर्वे श्रेष्ठं सुसम्पन्नं च वर्तते इत्मेव इमे भाषा संस्कृत नाम्ना लोके प्रथिता अस्ति। इसके पहले अर्थ को इसने को समझ लीजिए, बाद में बताऊंगा। धन्यो अयम यानी धन्य, धन अयम, अयम मान यह है, धन्यो यह क्या, भारत देश, भारत देश धन्य है, यत्र यहाँ हमारा भारत देश है जहाँ समुल्लसति जनमानस पावने, समुल्लसति कहते हैं सुशोभित होती है जनमानस पावनी, यानी जनमानस यानी मनुष्य मात्र के हृदय को पवित्र करने वाली, भव्य भावोद्भाविनी और श्रेष्ठ भावों को प्रकट करने वाली, और शब्द संदोह प्रसाविनी सुर भारती, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली संस्कृत भाषा विद्यमान है। यहां तक हो गया, यहां विद्यमान है। अब आगे आइए, विद्यमानेश निखिलेश वाङ्मयेश अस्या वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम च वर्तते। इसमें उन्होंने बताया है समस्त वर्तमान साहित्यों में, विद्यमानेश यानी जो विद्यमान है इस समय, निखिलेशप्याम वाग्मशिप साहित्यों में यानी समस्त वर्तमान सभी साहित्यों में इसका साहित्य, किसका साहित्य, संस्कृत का सबसे श्रेष्ठ तथा संपन्न है। सर्वश्रेष्ठम चु संपन्नम वर्तते, बहुत ही श्रेष्ठ है और संपन्न है। हमारी संस्कृत भाषा का साहित्य श्रेष्ठ और संपन्न है। आगे देखिए, इमेव भाषा संस्कृत नामना लोके प्रथिता अस्ति। इसमें उन्होंने बताया है यही भाषा, इमेव भाषा यही भाषा, संस्कृत नाम, संस्कृत के नाम से भी, संस्कृता नाम अपे, इसमें 3 शब्द हैं, इसको संधि कर दिया। जब हम इसको विच्छेद करेंगे, संस्कृता नामना और अपि, संस्कृता नामना और अपि 3 हो गए ना, इसको मिला करके कर दिया इन्होंने, संस्कृत नामना अपि, यानी संस्कृत नाम से भी किसमें, लोके संसार में, प्रथिता अस्ति यानी प्रसिद्ध है। समझ आ गया, ये भाषा संस्कृत नाम से संसार में प्रसिद्ध है। आगे देखिए, अस्माकं रामायण महाभारत द्वैत ऐतिहासिक ग्रंथा चत्वारो वेदा सर्व उपनिषदा अष्टदशांच पुराणान अन्यांच महाकाव्यष्टियांच अस्मे भाषा लिखतान संति। इसमें उन्होंने बताया है अस्माकम हमारे, देखिए कितनी अच्छी बात इसमें बताई उन्होंने, हमारे रामायण महाभारत, रामायण हो गया, महाभारत आदि तथा ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद और 18 पुराण तथा अन्य महाकाव्य स्थित्यान असीमावेव भाषायाम लिखताने संति, यानी सभी उपनिषद, 18 पुराण, अन्य महाकाव्य तथा नाटक इसी भाषा में लिखे गए हैं या लिखे हुए हैं। संत माने हैं, मैंने बताया था आपको क्लास में एक बार बताया था, संत माने बहुवचन हो जाएगा, हैं, अस्त स्ता संत, अस्त एक वचन, स्ता दो वचन, संत बहुवचन, लिखतान ये भी लिखे हुए, संत माने हैं। आगे देखिए बेटे, अब इमेव भाषा सर्वम च भाषाणाम जनित मन्यते भाषात् विद्या। देखिए इसमें उन्होंने बताया है कि ऐसी भाषा जो कि तत्व विशारद यानी विद्वान, इमेव भाषा सर्व, इसमें बताया इमेव भाषा सर्व भाषाणाम जननी मनते भाषा तो बुद्धम, यानी इस भाषा को सभी विद्वान सभी भाषाओं की जननी मानते हैं। ये ऐसा है कि ये जो हमारी भाषा है ये सभी भाषाओं की जननी है, ऐसा जो है सभी भाषा के विद्वान मानते हैं। और क्या कहा इन्होंने, संस्कृतस्य गौरवम बहुविध ज्ञानाम सत्वाम व्यापकम च न कस्याप दृष्टि च विषया संस्कृतस्य गौरमेव दृष्टपथामानियम सम च गुत्ता च माचार्यम प्रणेवा दंडिना।
उन्होंने कितना अच्छा वर्णन बेटा किया इसमें, देखिए संस्कृतस्य गौरवम, संस्कृत का गौरव, बहुविध ज्ञानम श्रव्याम व्यापकम च, संस्कृत का गौरव और उसका ज्ञान, संस्कृत का गौरव, उसका ज्ञान और व्यापकता किसी की दृष्टि से छिपी नहीं है, यानी सर्व विद्यमान है। दृष्टि अव्यस्या कस्याप, किसी से भी न माने नहीं, दृष्टि इन दृष्टि से सबसे, यानी किसी की दृष्टि से छिपी नहीं है, अर्थात संपूर्ण संसार में, संपूर्ण विश्व में इसकी जो गौरव है इसका, वो फैला हुआ है, ज्ञान सब जगह फैला हुआ है। अब देखिए इसमें उन्होंने बताया बेटा, संस्कृत से गौरमेव दृष्टि पथमानियाम सभ्य गुरुत्व आचार्याम प्रणेव दंडिना। उन्होंने क्या कहा है, संस्कृत के गौरव को ही दृष्टि में रखते हुए, संस्कृत से गौरमेव यानी संस्कृत के गौरव को ही दृष्टि में रखते हुए, दृष्टिगत रखते हुए आचार्य, आचार्य प्रखर कहते हैं विद्वान, महान कौन हुए हैं, महान प्रचार विद्वान, प्रचंड विद्वान कौन हुए हैं, दंडी ने, दंडिना बिल्कुल ठीक ही लिखा है या ठीक ही कहा है। क्या कहा है उन्होंने, संस्कृतम नाम देवी वाग्वाद्या विख्याता महर्षि भी। उन्होंने क्या कहा है, संस्कृत को महर्षियों द्वारा देववाणी कहा गया है। संस्कृतम नाम देवी वाग्वाख्याता महर्षि भी, यानी संस्कृत को महर्षियों द्वारा देववाणी के नाम से पुकारा गया है या देववाणी के नाम से कहा गया है। अब बेटा अगला पैराग्राफ आपका आता है, यहां से देखिए, संस्कृत साहित्यम सरसम व्याकरणम च सुनिश्चितम तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यम भाव समाबाधार्यम अद्वितीयम स्वरूपम च वर्तते। अब मैं पूरा एक तरफ से नहीं पढ़ूंगा, पहले पढ़ता जाऊंगा और तो आपको इसका हिंदी अनुवाद बताता जाऊंगा। इसको अब अगला पैराग्राफ आपका है ये, संस्कृत से साहित्य सरसम, यानी संस्कृत साहित्य सरस है, स माने सहित, रस मान रसयुक्त। हमारी संस्कृत साहित्य का जो संस्कृत का साहित्य है वो कैसा है, रसयुक्त है, और इसका व्याकरण सुनिश्चित है, अपनी जगह बिल्कुल निश्चित है, इसमें कोई इधर उधर द्विपक्षी भाषा नहीं होती है इसकी, बिल्कुल इसका जो व्याकरण होता है वो निश्चित होता है। और इसमें उन्होंने क्या बताया, तस्य गद्य पद्य च लालित्यम, और इसके गद्य और पद्य में लालित्य भावों को, भावबोधान सामर्थ्यम अद्वितीयम श्रुतिमा आधार्यम च वर्तते, भावों को स्पष्ट करने की शक्ति और अनुपम श्रुति मधुरता है, यानी बहुत अधिक मधुरता है इसमें, इसके अंदर, इसके जो गद्य और पद्य का लालित्य साहित्य होता है उसके भावों को स्पष्ट करने की शक्ति और अनुपम बहुत ही अधिक मधुरता है। आगे है, किम बहुना चरित्र निर्माणार्थ्यम यादसी सत्प्रेणाम संस्कृत भाग्याम ददात न तादृश्यम किंचिदत्यम न दन्यत। किम बहुनाम, अधिक कहने से क्या लाभ होता है, यानी किम बहुनाम, अधिक कहने से कुछ नहीं है, चरित्र निर्माणार्थम यादसी सत्प्रेणाम, यानी चरित्र निर्माण के लिए जैसा विवेचन संस्कृत साहित्य देता है वैसी प्रेरणा किसी दूसरे साहित्य में नहीं है। इन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा है कि किम बहुनाम चरित्र निर्माणार्थम यद सत्प्रेरणाम, जो सत्प्रेरणा चरित्र निर्माण की हमें संस्कृत साहित्य देता है या संस्कृत साहित्य से मिलती है, न तदृश्यम, और किसी दूसरे साहित्य में नहीं है, न तदृश्यम किंचित दत्यम, यानी कोई भी और दूसरा साहित्य इसको नहीं देता है। आगे देखिए, मूलभूतानाम मानवीय गुणानाम यादसी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते न नृत्य तादृशी। उन्होंने बड़ा, देखिए कितनी अच्छी बात बताई है कि इसमें उन्होंने बताया है कि मौलिक मानवीय गुणों का जैसे ये होते हैं मूलभूतानाम मानवीय गुणानाम, मूलभूत मानवीय गुण जो होते हैं, मौलिक मानवीय गुणों का जैसा विवेचन संस्कृत साहित्य में किया गया है, यानी मानवीय गुणों का जैसा स्पष्ट और विवेचना संस्कृत के साहित्य में की गई है, वर्तते न अत्र तादृश्यते, ऐसी किसी अन्य साहित्य में नहीं है। और उन्होंने क्या बताया, दया दानम शौचम औदार्यम अनुसूया क्षमा अन्य चनेका गुणास्यम साहित्यसम अनुशीले संजाते। अब देखिए कौन कौन से गुण इससे विद्यमान होते हैं संस्कृत से, दया,
दान, और शौचम कहते हैं पवित्रता के लिए, औदार्यम उदारता, और अनुसूया कहते हैं किसी की निंदा न करना, क्षमा, और अनेक प्रकार के गुण। अस्य साहित्य से अनुशीलने संजानते, इसका अनुसरण करने से बहुत और अनेक गुण भी उत्पन्न होते हैं। आए समझ में? दया, दान, पवित्रता, उदारता, और किसी की निंदा न करना, क्षमा, अनेक प्रकार के गुण इसके साहित्य का अनुसरण करने से उत्पन्न होते हैं, या ये हमें साहित्य प्रदान करते हैं। अब बेटा आगे देखिए, अगला पैराग्राफ आपका है, संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुल गुरु कालिदासा, अन्य च भास भैरव भभूतिमाद्यो महाकविया स्वकीय ग्रंथ रत्ने अद्याप पाठका नाम हृदय विराजन्ते। बहुत अच्छा है। देखिए इसमें संस्कृत साहित्य के बहुत सारे कवियों के नाम इन्होंने दिए हैं जो आदि कवि के नाम से जाने जाते हैं। संस्कृत साहित्य से आदि कवि, संस्कृत साहित्य के आदि कवि कौन? वाल्मीकि, महाकवि वाल्मीकि, और महर्षि व्यास, कवि कुल गुरु कालिदास, और दूसरे जैसे भास, भारव, भवभूत आदि महाकवियों के ग्रंथ आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान हैं। यानी इनके द्वारा जो लिखे हुए ग्रंथ हैं वो लोगों के हृदय में, पाठकों के हृदय में विराजमान हैं। बहुत स्पष्ट है, बहुत सीधा सा है। संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि भी कवि कुल गुरु कालिदासा, अन्य च भास भारव भव भूत्यादि महाकविया स्वकीय ग्रंथेन अद्याप पाठका नाम हृदय विराजन्ते। यानी संस्कृत साहित्य के आदि कवि यानी महाकवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुल गुरु कालिदास, और अनेक दूसरे जो हुए हैं वैसे भास, भैरव, भवभूत आदि महाकवियों के ग्रंथ आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान हैं। यम भाषा अस्माभि मात्र समम सम्मानीया वंदनीया च यतो भारत माता स्वतंत्रम गौरवम अखंडतम संस्कृति अकत्वम च संस्कृत नेवाब्जों सुरक्षितम शक्यन्यते। देखिए इन्होंने बताया है यम भाषा यानी यह भाषा, यम भाषा अस्माभि हमारे द्वारा, मात्र समम माता के समान, कैसी है? सम्माननीय और वंदनीय, यानी आदरणीय है और वंदनीय है। यह भाषा हमारे द्वारा माता के समान, आदरणीय और वंदनीय है। और क्या है? यतो भारत माता स्वतंत्रम गौरवम, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, इन्होंने बताया यतो भारत माता स्वतंत्रतायाम, भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक एकता संस्कृत से ही सुरक्षित रखी जा सकती है। बहुत स्पष्ट है। भारत माता स्वतंत्रम गौरवम अखंडम सांस्कृतिमेवं च संस्कृत ने सुरक्षितम शक्यन्यते। इन्होंने बहुत स्पष्ट बताया है। इन्होंने कहा है कि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक एकता हमारी संस्कृत से ही सुरक्षित रखी जा सकती है, क्योंकि हमारी संस्कृत में हमारी संस्कृति विद्यमान है। संस्कृत से ही, संस्कृत में ही संस्कृति विद्यमान है। शक्यन्यते यम संस्कृत भाषा सर्वास भाषा परचिंतम श्रेष्ठा च अस्ति। इन्होंने बताया है यह भाषा यानी यह हमारी संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीनतम और श्रेष्ठ है। यम संस्कृत भाषा, यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन है और श्रेष्ठ भी है। तथा सुउक्तम भाषासु, इसलिए यह ठीक ही कहा गया है। तथा मान इसलिए, सु माने अच्छा, उत्तम कहा गया है। क्या कहा गया है? भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती इति। इन्होंने कहा है कि संस्कृत भाषा सब भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य है। यानी हमारी जो संस्कृत भाषा है वो बहुत ही मधुर और दिव्य तथा मुख्य भाषाओं में गिनी जाती है। सबसे हमारी जो बड़ा स्पष्ट उन्होंने बता दिया है लास्ट में, अब इसके अंत में आकर के तथा सुक्तम भाषा, अतः स्पष्ट कहा गया है। क्या कहा गया है? तसुक्त उक्तम, यह सत्य ही कहा गया है। इन्होंने ये सत्य ही कहा है, ठीक ही कहा है कि संस्कृत भाषा सब भाषाओं में मुख्य है, मधुर है और दिव्य है। यहीं पर बेटा ये पाठ का अंत होता है।